ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। जनाब ब्रदर इमरान साहब का कोटा की सरजमी पर मेरे मृत्यु स्थल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। थैंक यू सो मच। राजाराम जैन, कर्मयोगी रावण सरकार, जी नगर निगम कोटा, हर वर्ष मेरा मरण स्थल है जी और यहां मैं अपनी मृत्यु को प्राप्त करता हूं श्री राम के हाथों। जी आज ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसी शख्सियत के चरण इस स्थल पर पड़े और कोटा के उन सभी मुस्लिम भाइयों का सौभाग्य है कि आपको सुनने का और समझने का अवसर मिला। थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड। मैं आपके समक्ष कोई सवाल नहीं कर सकता। मैं आपके समक्ष कोई सवाल नहीं कर सकता क्योंकि आपने सभी धर्मों की जो रिसर्च, जो तथ्य, जिस सत्यता के साथ में हम सबके समक्ष रखे हैं उसको झुटलाया नहीं जा सकता। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, यहदीकुमुल्लाह। आपने आज इस मंच के माध्यम से समस्त दुनिया को, शहरवासियों को जो संदेश दिया है, जो मैंने समझा है कि छोड़ दें सब कट्टरता और भारतीय बन जाएं, मानवता के हित में गंगा प्रेम की बहाएं, तभी ये वतन, ये चमन हमारा हरा भरा होगा। बिल्कुल सही है। सुख की ईद, दिवाली और दशहरा होगा। दूर हो जाएंगे रंजो गम के अंधेरे सारे, हर हाल में रोशन नया सवेरा होगा। माशाअल्लाह। मानव धर्म, मानवता करें, मानवता की पूजा। मानवता से बढ़कर दुनिया में धर्म नहीं कोई दूजा। आपके द्वारा दिए गए संदेश को हमने सुना, समझा और अंतर मन से मैं आपका स्वागत करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूं। मैं शिव नारायण शर्मा आपसे कुछ सवाल जो मेरे मन के अंदर आपकी तमाम तकरीर को सुनने के बाद पैदा हुए। आपने अभी तक जो भी तकरीरें, दलीलें या जो भी सत्य प्रकट किया है पूरे ईमान के साथ, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। थैंक यू सो मच। उसमें कोई दो राय नहीं है। सच को सच कहने में और सच को सुनने में भी आत्मा को जो मुझे आज बहुत ही हार्दिक आनंद मिला, मैं आपकी हार्दिक मन से आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। मैं शिव नारायण शर्मा आपसे एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं जी कि क्यों आपको यहाँ से, जहाँ से भी आप जिस भी स्टेट से यहाँ पधारे हैं, जी एक कलाम पाक को लेकर के जी आपने जो तकरीरें दी, दलीलें दी, जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफा साहब का वास्ता दिया, जी जी तो मेरी तो गुजारिश ये है कि उन तमाम मुस्लिम परिवारों के अंदर जी और उन तमाम इंडिया गवर्नमेंट से आप ये क्यों नहीं कहते जी कि हमारे मुस्लिम भाइयों, गैर मुस्लिम नहीं, हमारे मुस्लिम भाइयों को, जैसे हम 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, इस्लाम की तालीम, जी जब जिस तरीके से आप उस इस्लाम में, उस कुरान शरीफ में पारंगत हुए, सारे विश्व को, हमारे कोटा के नागरिक बंधुओं को, माताओं बहनों को और मुझ जैसे व्यक्ति को आपने समझाया, मूर्ख व्यक्ति को, और आसान बात वो सभी धर्मों को तर्क से ही समझाया। इसी प्रकार अगर इस्लाम का जो प्रत्येक नागरिक है, प्रत्येक मुस्लिम भाई है, मोमिन भाई है, अगर वो कुरान शरीफ में पारंगत हो जाए और उसे फोर्स किया जाए तो उस सारे विश्व को मंत्र मुक्त कर सकता है और सत्य से अवगत करा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। मैं तो यही गुजारिश करूंगा बहुत आपसे कि इंशाल्लाह आप इस पे फोर्स फरमाएं
जब भी ऐसा लोकतांत्रिक हमारा देश है भारतवर्ष, उसमें जब भी मतदान आए, या हमारी बहन बेटियां जो इस्लाम को मानती हैं, उस दीन को जानती हैं, और जानते हुए भी वो बार बार गुजारिश करूंगा कि हमारे घर से ही शुरुआत हो, बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए, माशाल्लाह। घर से ही सुभान अल्लाह कह के निकले बच्चे। आमीन, ऐसी मेरी आमीन, आपसे आमीन। और इसी की शब्दों के जज़ाकल्लाह साथ थैंक यू मैं सो मच, आपका हार्दिक थैंक यू। अभिनंदन। मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आप लोग इतना वक्त निकाल के मेरे लिए यहाँ पे रहे, रुके, सुने, और आप लोगों ने जो माशाल्लाह जो मैं कहना चाहता था उसको पसंद किया। मेरी अल्लाह से दुआ है कि जो अल्लाह ताला का ये भेजा हुआ दीन हक है, ये आप सबके दिल में अल्लाह ताला उसी तरह उतार दे जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दिलों में उतार दिया था, इंशाअल्लाह। जैसे ये आपके मार्गदर्शक हैं, वैसे मेरे मार्गदर्शक हैं निरंकारी बाबा, और वो मेरे सदगुरु हैं। मैं उनका नाम अगर यहाँ पर नहीं लूँ तो मेरा कोई मतलब नहीं है। निरंकारी बाबा से मैं कुछ सीखा हूँ, और निरंकारी बाबा ने मुझे खुदा का साक्षात्कार कराया है। इसलिए एक शेर करता हूँ मैं, शम्मा नूर अपना निखारे हुए है, वक्त अपनी जुल्फें संवारे हुए है, खबर कर दो साकी तुम सारे जहां को, खुदा आज घूंघट उतारे हुए है। मैं इनके अंदर खुदा के नूर को देख रहा हूँ, खुदा को देख रहा हूँ। अस्तगफुरुल्लाह। नहीं, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, मैं आपसे बहुत दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप समझिए मेरे रिलीजन का असल मैसेज यही है कि अल्लाह के जैसा कोई हो ही नहीं सकता। आप मदद की निशानी देख सकते हैं लेकिन अल्लाह नहीं देख सकते। अल्लाह बहुत होली है, ही इज अबव एवरीवन। मैं इसी बात पे जी जी जी, जज़ाकल्लाह। किताब बड़ी या पैगंबर बड़ा, ये थोड़ा मेरे को सामने जी, किताब बड़ी या जिंदा पैगंबर बड़ा। मेरे लिए कैसा है, ये जो किताब है अल्लाह की, ये अल्लाह का एट्रीब्यूट है, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस एट्रीब्यूट को पहुंचाने वाले हैं। और हम इस्लाम में मानते हैं, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 101 में अल्लाह ने कहा, ओ यू मुस्लिम्स, डू नॉट आस्क अननेसेसरी क्वेश्चंस, फॉर द पीपल बिफोर यू आस्क दीज क्वेश्चंस एंड अल्लाह पुल्ड अवे द फेथ फ्रॉम देयर हार्ट। ऐ मुसलमानों, गैर जरूरी सवाल मत किया करो, तुमसे पहले कौमों ने ऐसे ही सवाल किए, हमने दिल से ईमान खींच लिया। हम लोग ये कहते हैं अल्लाह की सिफत अल्लाह की है और नबी भी अल्लाह के हैं, हम इनको ये बड़ा या ये बड़ा नहीं कहते, बस सिफत जो अल्लाह की है बेशक वो अल्लाह से जुड़ी हुई है, उसका कोई मुकाबला नहीं। अल्लाह के नबी अल्लाह की जात और तमाम सिफात के साथ अल्लाह के गुलाम हैं, और हम सब अल्लाह के गुलाम हैं। हम हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, एक मामूली मैं गुनहगार उम्मती हूँ जिसे अल्लाह ने अपनी मदद से मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें पहुंचाने का मौका दिया। एक चीज और पूछूंगा मैं आपसे, मेरे पास 3 कार्ड आए। किसी की बच्ची की शादी होती है, बच्चे की शादी होती है, तो हो सकता है वो आदमी 2 जगह से प्यारा हो, भाई लड़की वालों का कार्ड भी आता है, लड़के वालों का भी आता है जी। हाँ, पर मेरे पास 3 आए जी हाँ, तो लड़की इसलिए मैंने सोचा भाई जाना पड़ेगा, क्योंकि प्यार करने लग गए हैं लोग, क्या पता ये बालियां काम कर रही हैं हाँ। तो इसमें एक बात जो लिखी थी, उससे ये महसूस होता है कि ये मजलिस मुसलमानों की है। उसमें लिखा था, कुरान पूरी मुश्किलात का, क्या गीता हमें ये नहीं सिखाती जिंदगी जीने की कला? ये मैं आपसे पूछूं। भाई ने सवाल किया है, क्या सिर्फ कुरान जिंदगी जीने की कला सिखाती है या गीता भी सिखाती है? बेशक, मैं जैसे पहले ही बोला, अगर आप मेरा लेक्चर गौर से सुन रहे थे, वेद शास्त्र वगैरह में भी अच्छी बातें आई हैं। एक चीज है अच्छी गुड स्टेटमेंट, एक चीज है कंप्लीट स्टेटमेंट। हम मानते हैं पिछली जितने किताबें आई, कुरान से पहले जो भी किताबें आई, दे मे हैव गुड स्टेटमेंट्स, बट कुरान केम एज ए कंप्लीट स्टेटमेंट। पहले की किताबों में जुमले अच्छे आए, मुकम्मल अच्छाई का जुमला अल्लाह ने कुरान के जरिए इंसानों को दिया। उम्मीद आपका जवाब मुकम्मल हो गया।